अजीत पवार पर चक्की पिसिंग कह के सिंचाई घोटाले का 40,000 करोड़ का आरोप लगाया जाता है। फिर 6:30 बजे सुबह देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर शपथ ले ली जाती है। तो बीजेपी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। नफरत, दुर्भावना और द्वेष से भरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसका एक ही मकसद रह गया है, आम आदमी पार्टी को बदनाम करो, मनीष सिसोदिया को एन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से जेल के अंदर रखो। कोई साक्ष्य मनीष सिसोदिया के खिलाफ अब तक नहीं मिला। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, आप बताइए देश को सामने आकर, मनीष सिसोदिया के घर 14 घंटे सीबीआई की छापेमारी हुई, कुछ नहीं मिला। गांव में छापेमारी हुई, कुछ नहीं मिला। दफ्तर में छापेमारी हुई, कुछ नहीं मिला। बैंक में छापेमारी हुई, कुछ नहीं मिला। पहली चार्जशीट आई, कुछ नहीं मिला। दूसरी चार्जशीट आई, कुछ नहीं मिला। 5 दिन सीबीआई ने पूछताछ की, कुछ नहीं मिला। 2 दिन फिर पूछताछ की, कुछ नहीं मिला। और जब 10 तारीख को मनीष सिसोदिया जी की सीबीआई के मामले में जमानत पर कोर्ट में सुनवाई होनी थी, उसके ठीक पहले 10 महीने से सो रही ईडी को जगाया गया। जागो जागो, अरे कुछ तो करो, कैसे ये बाहर आ जाएगा। ठीक जमानत की सुनवाई के 1 दिन पहले ईडी पहुंच जाती है और गिरफ्तार कर लेती है मनीष सिसोदिया जी को। आज बताइए पूरे देश को, जिस घोटाले को मोदी जी, आप और आपकी पार्टी सैकड़ों हजारों करोड़ का घोटाला बता रही है। कोई कहता है 10,000 करोड़ का घोटाला, कोई कहता है 2,000 करोड़ का घोटाला। इतने छापेमारियों के बाद, पूरी सीबीआई ईडी लगाने के बाद, सारी जांच एजेंसियों की ताकत झोंकने के बाद क्या बरामदगी हुई, आप बताइए। पूरे देश को सामने आकर बताइए, क्या क्या आपने बरामद किया। कितने पैसे मिले मनीष सिसोदिया के घर, कितनी रिकवरी हुई मनीष सिसोदिया के घर, किस आरोप और जुर्म में आपने मनीष सिसोदिया को जेल में रखा है, बताइए आप। कोई जवाब नहीं है। जवाब सिर्फ एक है, आम आदमी पार्टी को किसी तरीके से रोको, मनीष सिसोदिया को किसी भी तरीके से जेल में रखो, और जो भ्रष्टाचार के आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके मित्र के ऊपर लग रहे हैं, उस अडानी के घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, जो भ्रष्टाचार में सर से पांव तक डूबी हुई है, उस भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए ये रोज नए नए ड्रामे, नई नई कहानियां, नई नई सीबीआई के किस्से, नए नए ईडी के किस्से आ रहे हैं। इसका न सिर है न पांव है। और भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी बन गई है जिसमें जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। आप सोचिए, वाटर स्कैम का आरोप हेमंत विश्व शर्मा पर भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, फिर उसको मुख्यमंत्री बना दिया। मुकुल राय पर शारदा स्कैम का आरोप लगाया, फिर उसको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। शुभेंदु अधिकारी पर शारदा स्कैम के भ्रष्टाचार की जांच चलती है, फिर उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बंगाल का बना दिया। नारायण राणे पर लैंड स्कैम, जमीन के घोटाले का मामला चलता है सीबीआई में, फिर उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है। अजीत पवार पर चक्की पिसिंग कह के सिंचाई घोटाले का 40,000 करोड़ का आरोप लगाया जाता है, फिर 6:30 बजे सुबह देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर शपथ ले ली जाती है। येदियुरप्पा पर माइनिंग घोटाले का आरोप लगता है, फिर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। शिवराज सिंह पर व्यापम घोटाले का आरोप लगता है, फिर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो बीजेपी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। ये इनकी हालत है, ये इनकी हालत है। पूरा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप में जरा सा भी नैतिक साहस है तो आइए और बताइए मनीष सिसोदिया के घर पे क्या रिकवरी हुई। बताइए इतने सारे छापेमारियों के बाद कितना कैश मिला,
क्या क्या बरामदगी हुई बताइए पूरे देश को। और जहां बरामदगी होती है वहां पर आंख पर पट्टी बांध लेते हो आप लोग। वहां आपकी सीबीआई, वहां आपकी ईडी, वहां आपकी जांच एजेंसियां ऐसे मामलों में गजनी मोड में चली जाती है, गजनी मोड में याददाश्त खो जाती है। जब बीजेपी एमएलए के बेटे के घर 8 करोड़ रुपए निकलता है, कैश में मोटी मोटी गड्डियां सामने आती है, उसको जमानत मिल जाती है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जब अडानी का घोटाला सामने आता है, मॉरिशस में एक पते पर 6 कंपनी खोलकर 42,000 करोड़ रुपए काला धन, उन 6 कंपनियों की आमदनी का जरिया पता नहीं, अडानी की कंपनी में हिंदुस्तान के अंदर 42,000 करोड़ रुपए लगाया जाता है। कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई जांच एजेंसी उस पर कार्रवाई नहीं करती। बताइए आप, मुंद्रा पोर्ट पर 3,000 किलो ड्रग्स मिली, हेरोइन मिली, तालिबान से वो ड्रग्स लाई गई थी। 3,000 किलो हेरोइन, 20,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स मिला। और मोदी जी आपने क्या किया? जो 20,000 करोड़ का तालिबान आपको ड्रग्स देता है, भारत के मुंद्रा पोर्ट पर ड्रग्स देता है, उस तालिबान को आप 20,000 टन गेहूं देते हैं। मोदी जी का नारा है, तुम मुझे ड्रग्स दो, मैं तुम्हें गेहूं दूंगा। यह नारा है इनका। आज आटा खिलाया जा रहा है तालिबानियों को, आटा खिला खिला के मोटा किया जा रहा है। आप मुझे जरा बताइए, भारत के बजट में सैकड़ों करोड़ रुपए मोदी जी दे देते हैं। बताइए आप, ये कौन सी जांच हो रही है? सिर्फ विपक्ष के लोगों पर, सिर्फ मनीष सिसोदिया पर, सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर, सिर्फ सत्येंद्र जैन पर, सिर्फ आम आदमी पार्टी पर। क्या इस देश के लोगों को याद नहीं, 7 साल पहले आपने अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पर सीबीआई का छापा मारा था, क्या निकला? 43 विधायकों पे फर्जी मुकदमे करके जेल में आपने रखा, क्या निकला? बताइए, आपने सुंगलू कमेटी से 400 फाइलों की हमारी जांच की, क्या निकला? तो सिर्फ आप बदनाम करने के लिए झूठे मुकदमे लगाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, जिसका ना कोई सिर है ना पांव है। और आप, साहस नहीं आपके अंदर कि सामने आके हमारी बातों का आप जवाब दे सके। तो इसलिए आम आदमी पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और अगर मोदी जी ये सोचते हैं कि उनकी सरकार के भ्रष्टाचार, उनके मित्र के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का मुद्दा इन गिरफ्तारियों से और इन कार्रवाइयों से टल जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप ध्यान भटकाने की कोशिश कीजिए, हम याद दिलाने की कोशिश करेंगे और बार बार आपके घोटालों को खोलने का काम करेंगे। आपके कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। सर, आपका नाम भी आया है, आज जो चर्चा हुई है ईडी के काउंसिल में आपका भी नाम उछाला है, कहा गया है कि आपने फंडिंग, आम आदमी पार्टी को पैसे की कमी हो रही थी, फंडिंग की कमी थी, इसलिए आपने कई सारे रेस्टोरेंटियर्स से बातचीत की, जिसमें दिनेश अरोड़ा भी शामिल। देखिए, ऐसा है कि मनोहर कहानियां ईडी और सीबीआई की ऐसी बहुत आती रहेंगी, बहुत चलती रहेंगी। मैंने पूरा ध्यान अडानी के घोटाले को खोलने में लगाया है। जांच एजेंसियों को अडानी पर कार्रवाई करने के बजाय ऊट पटांग कहानियां सुनाने में शौक है, सुनाने दीजिए। जब उसका कोई जवाब हमसे मांगेंगे, कोई पूछताछ करेंगे, तो जवाब देंगे। धन्यवाद।